Assalamu alaikum for class. How are you? I hope you are fine in home. ओके फॉर क्लास आपको पता है कि जैसे कि हम आपको लेक्चर नहीं दे पाए, आज हम आपको ऑनलाइन लेक्चर दिया करेंगे, ठीक है। क्लास 4 हम बाब नंबर 2, ठीक है, अमानियत व इबादत और उसका सबक मन इस्लाम के अकायद आज रीड करेंगे, ठीक है। आप देखें अकायद का लफ्ज़ अक़द से बना है। किससे बना है? अक़द से बना है, जिसके मायने गिरा लगाना के हैं, ठीक है, यानी कि चीज़ को मजबूत और मुस्तहकम करना, ठीक है, कि उसको पक्का कर देना, ठीक है ना, उसको कहते हैं अकायद, ठीक है। अकायद से मुराद किसी बात को सच्चे दिल दिमाग से मानना, ठीक है, इस बात पर यकीन रखना और इस बात का इज़हार करना, ठीक है। अकायद के लिए ईमान का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? ईमान का, ठीक है ना। हमारा ईमान पुख्ता होगा तो ही हमें अकायद का पता चलेगा ना इस्लाम के अकायद क्या है। अब देखिए इस्लाम के बुनियादी अकायद 5 हैं, जिनको इस्लामी अकायद और इज्ज़ाए ईमान भी कहते हैं। इन तमाम अकायद को मानना और इन पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से किसी एक से इनकार, इसमें शक इंसान को इस्लाम के दायरे से बाहर निकाल देता है। अगर हम इस 5 अकायद में से किसी एक अकायद से भी इनकार करेंगे ना, तो हम ईमान के दायरे से बाहर हो जाएंगे। पहला जो अकीदा है वो आप सबको पता है, अकीदा तौहीद है, अल्लाह ताला पर ईमान का है। तो उसका आपको पता ही है कि अल्लाह ताला पर ईमान का मतलब क्या है। अल्लाह ताला को एक माने, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, ठीक है, उसी की इबादत करें, उसी पर ईमान लाएं, ठीक है। दुनिया में जो भी चीज़ें बनाई हुई हैं अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, ठीक है। हम पहाड़, दरिया, सूरज, चाँद, सितारे देखते हैं तो किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने, ठीक है ना। वही ज़िंदगी और मौत का मालिक है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया पहला अकायद, ठीक है। अब दूसरा अकायद क्या है? दूसरा अकायद है फ़रिश्तों पर ईमान। क्या है? फ़रिश्तों पर ईमान, ठीक है। अब जब हम अल्लाह ताला पर ईमान लाएंगे तो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों पर भी ईमान लाएंगे। सबसे पहले फ़रिश्तों पर ईमान लाएंगे कि फ़रिश्तों पर ईमान लाने से बात है ये कि पुख्ता यकीन किया जाए कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं। किसकी मखलूक है? अल्लाह ताला की, ठीक है। जो अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किए हैं, ये अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं और गुनाहों से पाक हैं। फ़रिश्ते कोई भी गुनाह नहीं करते, ये हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत ही करते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला के हुक्म के तहत मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम देते हैं। ये अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। वो हमारी तरह खाते पीते सोते जागते नहीं हैं, ठीक है ना। हम तो खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी जागते हैं। फ़रिश्ते बिल्कुल भी नहीं, ना सोते हैं, ना जागते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं। ये हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। वो इंसान जो से पाक हैं, हमें कोई भी ज़रूरत हो तो वो उससे पाक होते हैं, ठीक है ना। जो हमें आम रूटीन लाइफ में ज़रूरतें होती हैं वो उससे पाक होते हैं, ठीक है ना। इन्हें जिन काम पर लगा रखा है इन्हीं कामों में लगे रहते हैं, एक लम्हा भी गाफिल नहीं होते। अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़रिश्ते पैदा किए हैं। चंद मशहूर फ़रिश्ते इनकी ज़िम्मेदारियाँ मुद्दा ज़ैल हैं, ठीक है ना। चंद मशहूर फ़रिश्ते हैं और उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम नेक्स्ट पेज जब हम देखेंगे उसमें आपको बताऊँगी, ठीक है। आप देखिए उसमें लिखा हुआ है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ठीक है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे नबी वसल्लम तक, नबी और रसूल तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आते थे। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम है, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम है और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम है। जो हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम है उनके ज़िम्मे जो काम है वो बारिश बरसाते हैं और लोगों को रोज़ी फराहम करते हैं। और जो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम है उनके ज़िम्मे जो काम है वो किसी की मौत का वक्त आता है तो अल्लाह के हुक्म से उसकी जान निकालते हैं। जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम है ये अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। जो ही अल्लाह हुक्म देगा ये एक ऐसी आवाज़ निकालेंगे जिससे दुनिया की तमाम मखलूक़ात मर जाएंगी। इनकी आवाज़ इतनी खौफनाक होगी कि तमाम मखलूक़ात मर जाएंगी, तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और क़यामत आ जाएगी। और इस आवाज़ को सूर कहते हैं। सूर पर मुराद इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे हैं। अब हमने फर्स्ट अल्लाह ताला पर ईमान, सेकंड रसूलों पर ईमान, तो थर्ड है सेकंड फ़रिश्तों पर ईमान, तो थर्ड है रसूलों पर ईमान। अगर हम अल्लाह पर ईमान लाएंगे और फ़रिश्तों पर ईमान लाएंगे तो हम अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूलों पर भी ईमान लाएंगे, ठीक है ना। हमें इस बात को मानना होगा कि जो रसूल पैगाम हम तक लेके आए हैं वो सच्चा है, वो अल्लाह ताला का है, हमें उस पैगाम को मानना है, ठीक है ना। रसूलों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि इस बात का यकीन किया जाए कि अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई और हदायत के लिए अपने नेक और पकीज़ा, ठीक है, नेक और पकीज़ा इंसान इस दुनिया में भेजे। ये नेक और सच्चे बंदे रसूल या नबी कहलाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए रसूल और नबियों की तादाद तकरीबन 1,24,000 है, जिन्होंने अल्लाह ताला के पैगाम को इंसान तक पहुँचाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ किया, ठीक है। तर्जमा है आप अल्लाह ताला का फरमान है और यकीनन हमने हर उम्मत में रसूल भेजे। आपको तो पता ही है ना, हर उम्मत में हर नबी आया है, ठीक है। हर नबी है, हज़रत यूसुफ है, हज़रत यूनुस है, हर मीन्स के आदम है, हर किसी के लिए नबी आए हैं, ठीक है ना।
نبیوں کا سلسلہ تو آدم سے شروع ہوا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ختم ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد قیامت تک لوگوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر کس کی ذات کو بھیجا گیا ہے, وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے نا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, باقی تو ہمیں بھی ایمان لائیں. اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم باقی انبیاء کرام پر بھی ایمان لائیں. اس کے بعد جو فورتھ ہے وہ ہے آسمانی کتاب پر ایمان. اب ہم آسمانی کتاب پر بھی ایمان لانا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں ہمارا جو ہے یہ اس لاسٹ والا, اس میں آسمانی کتابوں پر ایمان, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اب دیکھیں آسمانی کتاب پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, رشتوں کو مانتے ہیں, رسولوں کو مانتے ہیں, تو آسمانی کتاب پر بھی ہمیں ایمان لانا چاہیے. آسمانی کتاب پر ایمان لانے سے ان کتاب پر ایمان لایا جائے جو اللہ تعالیٰ نے رسول انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً نازل کی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اس کے رسولوں اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر پر نازل کی اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھی سب پر ایمان لاؤ. ہمیں چاہیے کہ ہمیں 4 کتابیں ہیں تو ہمیں ساروں پر ہی ایمان لانا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے نا 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں, توریت, زبور, انجیل, قرآن مجید, ٹھیک ہے نا. جو توریت تھی, ٹھیک ہے, جو توریت تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ٹھیک نازل ہوئی تھی. زبور تھی حضرت داؤد علیہ السلام پر, ٹھیک ہے, نازل ہوئی تھی. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب آپ سب کو پتہ ہے قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, ٹھیک ہے. اب دیکھیں قرآن مجید وہ واحد آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. اس کتاب میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ کتاب قیامت تک تمام انسانوں کو لیے ہدایت اور رہنمائی کا مکمل ذریعہ ہے, ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ آ گئی. اب لاسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آخرت پر ایمان. جب ہم سب پر ایمان لائیں گے تو ہمیں آخرت پر بھی ایمان لانا ہوگا. ظاہر بات ہے ہم یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے, ٹھیک ہے. جو ہماری دوبارہ زندگی سٹارٹ ہوگی وہ تو اگلی سٹارٹ ہوگی نا دوسرے جہان میں. تو یہ زندگی عارضی ہے, تو ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ آخرت ہوگی, ٹھیک ہے. ایک نہ ایک دن آخرت ہوگی, دنیا ختم ہو جائے گی, پھر ایک دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں تمام مخلوقات کو ختم کرے گا, پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری زندگی عطا کرے گا. اللہ کے سامنے سب انسان جب حاضر ہوں گے اس دن کو حشر کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس دن لوگوں نے جو اعمال کیے ہوں گے وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے. جن کے اعمال نیک ہوں گے, ٹھیک ہے, ان کو نام کی صورت میں جنت عطا کی جائے گی جہاں وہ آرام سکون کی زندگی بسر کریں گے, اور جن کے اعمال برے ہوں گے ان کو سزا کے طور پر جہنم میں بھیج دیا جائے گا جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے ریڈنگ کر لی ہے کلاس. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو نوٹس کی صورت میں اس کی فل ان دا بلینکس اور اس کے سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے. وہ آپ نے اپنی نوٹ بک کے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں بہت نیٹ کلین رائٹنگ میں, ٹھیک ہے, اور آپ نے اچھے سے لرن بھی کرنے ہیں. اوکے کلاس, اللہ حافظ.